नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एनआईएसीएल का एक शॉर्ट नोटिस जो है वो जारी हुआ है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि वो नोटिफिकेशन मतलब वो जो आर्टिकल आया है ना, इस पे हमें नोटिफिकेशन कब देखने को मिल जाएगा। ये हमें बहुत क्लियर है कि एनआईएसीएल की वेबसाइट पे हमें जो है वो जल्दी ही इस पे अपडेट मिल जाएगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एनआईएसीएल के बारे में जानना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट हैं जो एनआईएसीएल असिस्टेंट भी ड्रीम देख रहे हैं कि चाहे आज नोटिफिकेशन आए या कल आए, कभी भी आए, हमें एटलीस्ट एनआईएसीएल असिस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और कौन कौन सी चीजें मैं फुलफिल कर सकता हूं जिससे मैं एनआईएसीएल का एग्जाम अच्छे से दे पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं। आपकी बेसिक जो नीड है वो ये है कि भाई आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। एज लिमिट एक सर्टेन क्राइटेरिया है जिसपे हम डिस्कस करेंगे, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, इन तीनों चीजों पे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए, जब हम एनआईएसीएल असिस्टेंट की बात करते हैं तो जैसे बैंकिंग में आप क्लरिकल लेवल की पोस्ट जानते हैं, ऐसे इंश्योरेंस के अंदर जो है वो असिस्टेंट की पोस्ट होती है। दोनों में अंतर नहीं होता, लेकिन हाँ, जब आप इंश्योरेंस लेवल के क्लरिकल या असिस्टेंट की बात करते हैं तो उसके कई तरह के बेनिफिट बैंकिंग के क्लर्क से ज्यादा होते हैं। जैसे एक फिक्स आवर होता है, वर्क लाइफ बैलेंस होती है, सैलरी के नंबर्स अच्छे होते हैं, इंक्रीमेंट में ग्रोथ अच्छा होता है। कई चीजें इंश्योरेंस को काफी अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप इनिशियल लेवल पे जो है वो एनआईएसीएल असिस्टेंट को देखेंगे तो उसमें 40,000 आपकी सैलरी इनिशियल लेवल पे बनती है, जो कि काफी अच्छे नंबर हैं। ग्रोथ के हिसाब से अगर आप 40,000 से शुरुआत करेंगे तो ये काफी अच्छे नंबर आपके बन जाते हैं। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट। देखिए, एज लिमिट मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। तो जब भी नोटिफिकेशन आए आप मेक श्योर करें कि आप 21 और 30 साल के बीच में जो है वो वेरी कर रहे हैं। इसके बाद जो फॉर्म फीस होता है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 850 रुपए होगी, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस यहाँ पे 100 रुपए जो है वो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। इसके बाद इसमें कुछ अलग अलग रिलैक्सेशन भी होते हैं। जैसे एज की लिमिट में जो एससी एसटी का रिलैक्सेशन है वो 5 साल का है, ओबीसी का रिलैक्सेशन यहाँ पे 10 साल का है, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 3 साल का जो है वो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 45 ईयर्स। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो एनआईएसीएल के अंदर हैं, जो एनआईएसीएल में रह के जो है इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, उनको 5 साल का यहाँ पे मिलता है। विडो डाइवोर्स वुमेन एंड विमेन जो कि लीगली सेपरेटेड हैं, उनको जो है वो 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, देखिए क्वालिफिकेशन आपकी एक डिग्री होनी चाहिए। आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच अ कैंडिडेट अप्लाइज इज एसेंशियल। देखिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपके पास बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है तो आप मेक श्योर करें कि आपको बोलते, लिखते और समझते आना चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी कमी रह गई तो हो सकता है कि आपने एग्जाम बहुत बेस्ट दिया होगा, लेकिन ये चांसेस हैं कि आप एलपीटी में बाहर हो जाएं। तो इसको रिस्क मत लीजिएगा। आपको ये लगता है कि आपके स्टेट में वैकेंसी कम है लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादा है इसलिए मैं भर देता हूं, भर दीजिए, लेकिन मेक श्योर करिए कि ये बेसिक एलपीटी की जो रिक्वायरमेंट है ये आपकी फुलफिल यहां पे होनी चाहिए, क्योंकि क्लियरली मेंशन किया है। देखिए ना, यहां पे एक लाइन लिखी है, कैंडिडेट्स नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वुड बी डिस्क्वालीफाइज। तो ये बिल्कुल क्लियर कट नोटिफिकेशन में आपको मेंशन रहेगा, ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए, 3 लेवल के आपके एग्जाम होते हैं, मतलब 3 लेवल का सिलेक्शन प्रोसेस है। एक प्री होता है, मेंस होता है और तीसरा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। जब हम प्री की बात करते हैं तो प्री में क्या होता है, जैसे आपके बैंकिंग के नॉर्मल सिलेबस होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, 35 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग, और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स होते हैं। 60 मिनट का टोटल टाइम मिलता है, जिसमें 20 मिनट आपको सब्जेक्ट वाइज यहां पे प्री में दिया जाता है। जब हम मेंस की बात करते हैं तो ये कुछ ये रेंज हो जाती है, जहां पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर सभी के 40-40 क्वेश्चन, सभी के 50-50 मार्क्स, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में 30-30 मिनट
और जीए और कंप्यूटर में आपको 15 मिनट मिलता है। टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, 250 मार्क्स होते हैं, 120 मिनट का हमें टोटल यहाँ पे समय दिया जाता है। तो ये आपका हो गया क्या, एग्जाम पैटर्न। अब सवाल आता है कि सर सिलेबस क्या होगा, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, ओवरऑल अगर तैयारी करनी है तो क्या क्या चीजें पढ़नी जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, देखिए मैथ्स बेसिकली 3 से 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहले स्पीड मैथ्स, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। इसके बाद डीआई, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट। अर्थमेटिक के वो टॉपिक जो ऑलरेडी आपने 10th में पढ़े हुए हैं, वही 10th वाले टॉपिक्स आपको यहां मिलेंगे। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, है ना, एंड डेटा सफिशिएंसी, ये सारा पैटर्न है। इसके बाद जब आप मेंस में जाते हैं, जहां पे जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप या फिर हाई लेवल कंटेंट मिलता है, उसमें आपका क्वाड्रेटिक नया पैटर्न, नंबर सीरीज, डीआई के ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई। इसके अलावा डेटा फिलर्स, स्टेटमेंट बेस्ड, डेटा सफिशिएंसी, है ना, प्रॉफिट क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ये सारे टाइप्स आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, देखिए रीजनिंग में आपको अब दो अलग अलग सेक्शन में प्रॉपर जो है वो रीजनिंग मिलती है। एक तो सिटिंग और पजल, जिसमें आप देख सकते हैं लीनियर सेटिंग, डुअल रो, सर्कुलर, स्क्वायर, फ्लोर, डे बेस्ड, मंथ बेस्ड, ईयर बेस्ड, डेट बेस्ड, टाइम बेस्ड, ये सारे पजल मिलते हैं। टैबुलर हो गया, बॉक्स हो गया, एक पजल का फंडामेंटल, दूसरा आपका मिसलेनियस का फंडामेंटल, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये मिसलेनियस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हम मेंस की बात करते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक जो केवल मेंस में आते हैं, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग। इसके अलावा कोडेड फॉर्मेट जितने होते हैं, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, ये सब आपको मेंस में मिलते हैं। इसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंक्लूजन। इसके अलावा ड्राइंग, इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे आपके मेंस के सिलेबस यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग को आसान बनाने के लिए मैं डेली सेम चैनल पे दोपहर में 12 बजे पजल स्पेशल एक सेशन लेता हूं। आप सारे बच्चे मेरे साथ 12 बजे पजल स्पेशल सेशन को ज्वाइन करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और इसको मैंने इस फॉर्मेट से बनाया हुआ है कि आप जो है पजल को स्पीड में भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स को भी डिटेल में समझ सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल को पढ़ते हुए आप इस पजल के सेशन को अच्छे से सीख सकते हैं। तो आप मेरे साथ 12 बजे जरूर ज्वाइन करिए डेली। और सुबह 10 बजे मैं रीजनिंग का कंप्लीट मिसलेनियस पैटर्न कवर करता हूं, जहां पे मैं सारे मिसलेनियस पैटर्न, चाहे सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, सारे के सारे टॉपिक्स मैं सुबह 10 बजे कवर करता हूं। तो मेरे साथ आप सेम चैनल पे सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे जरूर जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप देखिए क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसके अलावा एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, देन कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, fill in the blanks, multiple meaning, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, match the following, sentence completion, ये सारे टाइप आपको इंग्लिश में जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद जब हम जीए की बात करें, देखिए हर एक टीचर आपको जीए में गाइड करते हैं। एटलीस्ट 6 से 8 महीने की आपकी जनरल अवेयरनेस जो है वो क्लियर होनी चाहिए, जिसमें आपको क्या पढ़ना होगा। आपको पढ़ना होगा नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेज, एमओयू, मर्जर एक्विजिशन, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा बैंकिंग का सिस्टम, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। स्टैटिक का भी पार्ट आता है, जिसमें इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसी, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछी जाती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, और जो भी कंप्यूटर नॉलेज के रिगार्डिंग एब्रिविएशन होती हैं, वो सारी चीजें कंप्यूटर में हमसे पूछी जाती हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, जिसके आधार पे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। अब यहां पे देखिए दो चीजें, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपकी ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। अब अगर आप बिगनर हैं
तो आपको बिल्कुल स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ना है। अगर आप मिडिल लेवल तक यानी आधे से ज्यादा आपका जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप मॉक देना स्टार्ट करिए, सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करिए, अपनी गलतियां देखिए, गलतियों को जज करिए और वापस से मॉक दीजिए। अगर आप एक प्रॉपर आपका बेसिक कवर हो चुका है, आप कह रहे हैं कि नहीं सर अब बस माइनर मिस्टेक हो रही है, तो मैं बस आपको ये कहूंगा डेली जो है वो एक मॉक आपको जरूर देना है। उस एक मॉक पे जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उन मिस्टेक्स को आप एनालाइज करिए और एट द एंड जो है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके उतना नंबर आप गेन करते जाइए। वो नंबर बहुत अच्छे हैं, जो जो भी आपके जितने बन रहे हैं, बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अब देखिए वो बच्चे जो बिगनर हैं या जो मिडिल लेवल पे हैं, हमने एक इंपॉर्टेंट बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है बैंकर्स फाउंडेशन। इस बैच में हम अपकमिंग सारे बड़े एग्जाम है, बीआई पीओ, बीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एफसीआई और इसके अलावा जो आपका करंट में जो है वो नोटिफिकेशन जो भी चल रहे हैं एनआईएसीएल असिस्टेंट, इन सभी को हम इस बैच में कवर कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से। मतलब कोई बच्चा ये कहे कि सर मेरी लर्निंग एबिलिटी भी उतनी बेहतर नहीं है, तो इस बैच में जो डिसिप्लिन हमने मेंटेन किया है आपको बहुत फायदा होने वाला है। प्री और मेंस का कंप्लीट कवरेज है, 400 प्लस लाइव क्लासेस है, 3800 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, 150 प्लस हैंड रिटन नोट्स हैं, 170 प्लस मॉक टेस्ट है, कंप्लीट आपको डाउट्स के सेशन मिलेंगे। सब कुछ आपको इस बैच में प्रॉपर दिया जा रहा है, जो कि आपको मिलेगा बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले एक साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इनके जो भी बड़े नोटिफिकेशन होंगे, जो भी उसके बैचेस बनेंगे, जो भी एफसीआई, एनआईएसीएल जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी एक साल की फीस केवल और केवल 2799 रुपए है, जहां पे आपको सब दिया जाएगा, है ना। आपको बैचेस, लाइव क्लास, मॉक क्विजेस, नोट्स, डीपीपीज, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, डाउट्स के सेशन, सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको केवल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बाकी सारा कंटेंट, सारा मटेरियल, सारी डिसिप्लिन, सारी गाइडेंस आपको बैंकिंग वाला प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं। बस अगर आप रूटीन में जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे, आपको भी काफी बेनिफिट होने वाला है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि जो है वो आपके अगर कोई डाउट है एनआईएसीएल के अंदर, तो मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो जो है वो कवर कर लूंगा और आपको जो है वो उस पर भी डिटेल बता दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।